Assalamualaikum. Okay, so this video is about hunting influencers through YouTube. Even though I briefly covered कि YouTube पे किस तरह influencers hunt करने होते हैं, but I'll guide you guys के एक पूरा walk through दिखा दूं कि हम लोग किस तरह काम कर रहे होंगे. Okay, so this is my YouTube. So यहाँ पे आके आप randomly कुछ hashtags पे काम कर रहे होते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे hashtag Amazon Finds, Amazon Products, Amazon Finds UK, hashtag Amazon Finds. इसके अलावा भी आप अपने niche relevant influencers को और niche relevant hashtags पे जा सकते हैं. लेट्स से मैं इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के पास पहले अप्रोच करता हूँ. लेट्स से मैं जाता हूँ हैशटैग Amazon Finds पे. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ जाएंगे जो ऑलरेडी Amazon रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं. आपको यहाँ से क्या करना है, अगेन आपको जो मेन यहाँ पे फिल्टर है वो ये है कि आप काम कर रहे होंगे अपलोड डेट पे. ठीक है, जितने रिसेंट इन्फ्लुएंसर्स के पास जाएंगे उनके पास उतने कम व्यूज होंगे. जितने कम व्यूज होंगे उतना जल्दी वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे. बट कम व्यूज का मतलब ये नहीं है कि आप एक व्यू या दो व्यू वाले के पास जाएं. हाउएवर आप इनके साथ काम कर सकते हैं, लेकिन आप उनका पहले यूट्यूब चैनल खोल के देख लें. अब लेट्स से मैंने क्लेवर फाइंड्स जैसे एक इन्फ्लुएंसर के साथ मैंने रीच आउट किया. मैंने इसके अबाउट सेक्शन पे गया और मैंने देखा कि इसके कोई इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, वो सॉरी फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं. सो आई बिलीव कि इसके कोई फॉलोअर नहीं है. हाउएवर क्योंकि ये न्यू है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक छोटा सा मैसेज दे सकता हूँ कि would love to collaborate with you for a promotional activity. Kindly drop your email so we may proceed. ठीक है, इस तरह का आपने एक छोटा सा बेसिक सा मैसेज आपने रख लिया. कोलैबोरेट. ठीक है, वापस हम उसी हैशटैग पे आ जाते हैं. अगेन यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स का सीन ये है कि आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ उनके साथ जो ऑलरेडी कंटेंट बना रहे हैं. ठीक है, आपको टेंशन ये नहीं लेनी कि टिकटॉक मेड मी बाय इट के नाम से चैनल है या इन्फ्लुएंसर्स के ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. पहले आपको ईमेल्स कलेक्ट करनी है. अब लेट से मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ. एक हैशटैग Amazon Finds पे आता हूँ और ये मैं फिलोसफी को, जो कि Amazon US बेस्ड इन्फ्लुएंसर लग रही है मुझे. ठीक है, सो शी इज फ्रॉम यूएस. इनकी लोकेशन यहाँ पे आ रही है, बट अगेन आप उनकी स्टार्ट बाद में ईमेल में मंगाएंगे. नॉर्मली वो लोग ईमेल नहीं डालते यहाँ पे. आप एक छोटे सा सिक्योरिटी चेक पास करेंगे और सिक्योरिटी चेक पास करने के बाद उनका ईमेल यहाँ पे रिवील हो जाएगा. सो आप क्या करें, उनका ईमेल एड्रेस कॉपी कर लें. यहाँ पे लोकेशन डाल दें, उनका चैनल का नाम, लेट्स से लोकेशन इज दिस, ईमेल इज दिस, चैनल लिंक, सो यू नो के किस चैनल से आया है. और नीच आपने डाल दी कि ये एक जनरल इन्फ्लुएंसर है जिसका चैनल लिंक ये है. तो इस तरह आई वुड से कि आप मल्टीपल हंट्स करें. अब इस तरह मैंने एक फिलोसफी के साथ कर लिया. मैं जाता हूँ प्रमोशनल क्वीन के साथ. प्रमोशनल क्वीन इज अ वेरी गुड इन्फ्लुएंसर बाय द वे. ठीक है, और ये मैं सबमिट कर रहा हूँ. अच्छा, कुछ लोगों को सिक्योरिटी चेक में अक्सर टाइम लगेगा क्योंकि वो कैप्चा ओपन हो जाएगा. अब क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके साथ काम कर चुका हूँ तो मुझे इतना इशू नहीं हो रहा. ओके, दिस इज ऑल्सो यूएसए बेस्ड, दिस इज ऑल्सो जनरल, एंड ये इनका यूट्यूब चैनल है. इसी तरह मैं आगे आ जाता हूँ Amazon क्वीन के बाद प्रमोशनल प्रोडक्ट्स. इनके साथ मैंने काम नहीं किया. हाउएवर इनके व्यूज बड़े ज़बरदस्त हैं. ओके, इनकी ईमेल भी नहीं है. तो हम वही काम करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में किया था. मैंने इनकी एक रिसेंट वीडियो पे आया और नीचे आके कमेंट कर दिया, हाय आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट
with you for a promotional activity. Kindly drop your email. वही छोटा सा हमारा एक मैसेज। अब होता ये है कि जब लेट्स से आप किसी को कमेंट में कर देते हैं तो लोग क्या करते हैं इस तरह, ये देखें, ये मैंने 3 वीक्स अगो किसी को किया था एंड अगेन इस इन्फ्लुएंसर के साथ हमने बाद में काम भी किया है। तो मैंने इनको एक छोटा सा मैसेज लिखा, शेयर योर ईमेल, वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद यू फॉर अ प्रमोशनल एक्टिविटी। तो उन्होंने कांटेक्ट किया और मैंने फिर उनको ईमेल पे ईमेल से कन्वर्सेशन स्टार्ट की। अच्छा, अब ईमेल पे किस तरह कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी है, अब लेट्स से मैंने आपके सामने 2 इन्फ्लुएंसर्स निकाल लिए हैं, यूएस बेस्ड है, यूके बेस्ड थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, बट अगेन आप ऐसे हैशटैग जा रहे हो जैसे अमेज़न यूके, तो ये देखें सारा लुइस आ गई एंड शी इज यूके बेस्ड। ये यूके बेस्ड है एंड शी इज आल्सो डूइंग जनरल। अगेन इनके फॉलोअर्स कम है, बट अगेन इट्स बेटर कि आप इनकी ईमेल्स के इनबॉक्स में आप पहुंच जाएं, उनको ऑलरेडी आप मैसेज करके रखें, तो इन फ्यूचर व्हेन दे ग्रो तो आपके पास इनका कांटेक्ट हो एंड यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आप उनके साथ सिर्फ कोलैबोरेशन कर लें और काम आपका आसान हो जाए। अब लेट्स से मैं एक यूके बेस्ड इन्फ्लुएंसर के पास ही जाता हूँ, ये आ गई एमा रंबल, ठीक है, गुड फॉलोइंग 4.45, आपको इजीली रिप्लाई भी करेंगी। शी इवन हैव इंस्टाग्राम और फेसबुक, अगर आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी कोलैबोरेशन करनी है तो वो भी आप करवा सकते हैं। एंड यू कॉपी द ओके सॉरी, यू कॉपी द ईमेल एड्रेस और आप इसको यहाँ पे मैंने ये रख दिया एमा रंबल का। आई बिलीव दिस इज ऑल्सो जनरल। ओके एनीवेज, फिर मैं आता हूँ अपने लेट्स से जीमेल पे। इट्स बेटर कि आपका एक वर्किंग जीमेल हो, ठीक है, ये मैं पर्सनल के लिए इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक छोटा सा डेमो दिखा दूँ एंड ओके। सो इनको अब एक मैसेज कंस्ट्रक्ट करना है आप लोगों को। टू के अंदर आपको कभी, अच्छा अगर आप लोग दो दो तरीके हैं यहाँ पे ईमेल्स करने के, या तो एक एक करके सबको टू में डाल दें। एक एक करके सबको टू में डालने से ये होता है कि उस पर्टिकुलर सेंडर को लगता है कि सिर्फ जितने भी टू में मेंशन है लोग, उन सबको ईमेल्स नजर आ रही होती है। तो मतलब अगर आप टू में करके डाल रहे होंगे तो उनको नजर आएगा कि आपने सबको एक साथ ही ईमेल भेजी है। हाउएवर अगर आप इसको बीसीसी करके डाल देंगे तो होगा ये, वो एक ब्लैंक कार्बन कॉपी करता है और जो जिनको रिसीव होती है ईमेल उनको पता नहीं चलता कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को भेजा। तो मैंने बीसीसी में सबको डाल दिया और टू में मैंने मेंशन कर दिया लेट्स से अपने ही कोई ईमेल को, और यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी हेडिंग लिख दी, लेट्स से कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट। कोलैबोरेशन रिक्वेस्ट लिखने के बाद आपको एक बड़ा जबरदस्त सा क्रिएटिव सा मेथड मैसेज लिखना है जहाँ पे आप एक उनके कंटेंट की तारीफ भी कर रहे हो, अपने बारे में भी थोड़ा सा बता रहे हो। तो मैं एक छोटा सा आपके सामने एक मैसेज कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ग्रीटिंग्स एंड गुड डे, हाय, आई वुड like to collaborate with you for a promotional activity for our recently launched Amazon। अगेन आपकी Amazon प्रोडक्ट है तो Amazon मेंशन करिएगा, Shopify प्रोडक्ट है तो वेबसाइट लिखिएगा, Shopify नहीं लिखिएगा या वर्डप्रेस नहीं लिखिएगा, Etsy है तो Etsy लिखिएगा, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म्स के नाम लोगों को नॉर्मली पता होते हैं, लेकिन Shopify या वर्डप्रेस ये टेक्नोलॉजीज हैं तो इनके नॉर्मली नाम पता नहीं होते। तो अगर आपकी शॉपिफाई या वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो जस्ट मेंशन कि हम इस ब्रांड से हैं या तो इस वेबसाइट से बात कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। अगेन आपको तीनों ऑप्शन नहीं लिखने, जस्ट चूज वन। आई वुड लाइक टू कोलैबोरेट विद यू फॉर अ प्रमोशनल एक्टिविटी फॉर योर रीसेंट प्रोडक्ट, we would love to give away a small product in exchange for a
valuable feedback from you which you can share on your social media accounts. अब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ YouTube की बात करें, आपने उनको YouTube से नोट किया है तो आप उनको मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बात कर सकते हैं. If have any, would love your response. अगेन मैं इसको बहुत छोटी सी ईमेल टाइप करके और एक जेनेरिक सी ईमेल बना रहा हूँ, ठीक है. और आपको यहाँ पे क्रिएटिव होना पड़ेगा कि अपनी टेम्पलेट जो है, ईमेल टेम्पलेट वो किस तरह कितनी अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको इन्फ्लुएंसर रिप्लाई करे. ओके, सो वुड लव योर रिस्पॉन्स and would love to collaborate with you. नहीं, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर लेता हूँ. We would love to bring you on board for more future collaborations. Waiting for your reply. Thanks. अब मैंने यहाँ पे डाल दिया छोटी सी एक लाइन, XYZ कंपनी, लेट्स से सोगो, ठीक है, जस्ट रैंडम. तो यहाँ पे आपने सबको जब सेंड कर दिया तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ईमेल लोगों को शो होती है. अगेन यहाँ पे भी रिस्पॉन्स रेट उसी तरह है, ऑलमोस्ट 50% के करीब. हाउएवर बट जो काम होता है वो कंपैरेटिवली, देखें ये मैंने अभी भेजा है, इस तरह करके मैसेज आया है और ये सिर्फ लग रहा है कि मुझे मैसेज भेजा गया है क्योंकि मैंने BCC में लाइक ब्लैंक कार्बन कॉपी में डाला था, ठीक है. तो बाकी ईमेल्स को ये शो नहीं होगा. अब मैं क्या रिप्लाई करना चाहूँ वो मेरे ऊपर है. और मैं अगर मुझे अभी कोई मिल जाते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट. अब लेट्स से मैंने ये कुछ इन्फ्लुएंसर के साथ बहुत सारी कोलैबोरेशन भी हुई है. अब बढ़ना के साथ हुई थी तो शी रिप्लाइड मी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. जोजो के साथ हुई थी, शी रिप्लाइड मी समथिंग लाइक दिस. अगेन मैं आगे नहीं जा रहा क्योंकि इट्स प्रोडक्ट ओवर देयर. तो इस तरह आपके रिप्लाईज आएंगे और फिर इस तरह आप अपनी कॉन्वर्जेशन को आगे लेके जा सकते हैं और अपनी प्रमोशन को कंप्लीट कर सकते हैं. अगेन अगर आप लोग ईमेल पे कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सिर्फ और सिर्फ ईमेल पर रखें अपने मीडियम ऑफ कॉन्वर्जेशन को. अगर आप सिर्फ और सिर्फ इनबॉक्स में रख रहे हैं, मीन्स अगर आप IG या टिकटॉक के इनबॉक्स में सक्सेसफुली पहुंच जाते हैं और वहां पे आपकी बातचीत चल रही होती है, सो मेक श्योर कि आपका जो कोलैबोरेशन है या आपकी जो पूरी कॉन्वर्जेशन है वो आप इनबॉक्स में ही रखें. तो उससे फायदा ये होता है कि एक ही मीडियम रहता है कॉन्वर्जेशन का और आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मैं आधी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, आधी बात यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है. सो ईमेल इज मोर प्रोफेशनल. तो यू गाइस नीड टू लर्न कि किस तरह ईमेल बनानी चाहिए, किस तरह अपने वर्डिंग्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए. अगेन ये चैट नहीं है, दिस इज ईमेल, तो यू हैव टू बी वेरी कॉर्पोरेट लेवल पे बात करनी होगी इस तरह, ठीक है. सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल एंड अगेन दिस इज अ लेट वीडियो बट फाइनली इट्स आउट. तो ये एक तरीका है एंड हैप्पी हंटिंग एवरीवन. थैंक यू.